वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आज हमारे इस नए नए अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर भारत के राजवंश। क्योंकि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था हर्षवर्धन के टाइम, उसी के टाइम उत्तर भारत में जो राजा थे वो छोटे छोटे बिखराव आने लगा था, यानी छोटे छोटे भागों में टूटने लगे थे। बाद में रही सही शक्ति भी उनकी छीट हो गई। परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में नए राजवंशों का उदय हुआ। तो अब हम उन्हीं को अध्ययन करेंगे, स्पेशली उत्तर भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के राजवंश इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत के राजवंश में हर्ष के बाद प्रमुख रूप से था 6वीं शताब्दी। जो हर्ष का 6वीं शताब्दी तक शासनकाल रहा, तो उसके जस्ट बाद एक वंश की स्थापना हुई, गुर्जर वंश की, गुर्जर प्रतिहार वंश की। ये जो स्थापित हुए, इनका जो क्षेत्र था पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान के आसपास क्षेत्रों में, यानी राजस्थान या गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में इनका उद्भव हुआ या इनकी स्थापना हुई। और इनकी स्थापना की नागवट प्रथम, एक प्रमुख राजा था, राजा हुआ है नागवट। इसने 730 ईस्वी के लगभग इस वंश की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी बनाई उज्जैन को, यानी इनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो बनी उज्जैन। हालांकि नागवट दूसरा, इसमें दूसरा राजा शासक आया, उसने राजधानी को उज्जैन से शिफ्ट कर दिया, कहाँ, कन्नौज। इसके मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी एक बार इसका पूरा हो जाने दो, फिर मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, ये शिफ्ट क्यों हुई, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर इस वंश में एक प्रमुख शासक आया, जितना मैं नाम बता रहा हूँ उतना आप याद रखना, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो याद रखो, नागवट प्रथम ने स्थापना की, उज्जैन को कैपिटल बनाया। दूसरा बना नागवट द्वितीय, इसने कैपिटल शिफ्ट की कन्नौज। कभी कभी पूछ लेते हैं नागवट द्वितीय की राजधानी कहाँ थी। फिर इसके बाद इनका शासक बना मिहिर भोज। ये मिहिर भोज वही है जिसने वारा की उपाधि धारण की। आप सोचो एग्जाम में कितनी बार पूछा गया निम्न में से किस शासक ने वारा की उपाधि धारण की थी, तो ये मिहिर भोज है। साथ साथ याद रखना अरबी यात्री सुलेमान, एक अरबी ट्रैवलर था सुलेमान, वो भारत की यात्रा पर आया था मिहिर भोज के शासन काल में। पीछे भी हमने पढ़ा है, जैसे ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में आया, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो ऐसे ही सुलेमान आया मिहिर भोज के टाइम। फिर अगला राजा बना महपाल प्रथम। इसकी कुछ स्टोरी है। इसके टाइम बगदाद निवासी एक और अल मसूदी नामक यात्री गुजरात की यात्रा पर आया। तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनता है, एक तरफ देंगे समझो फाहियान, फिर सुलेमान, फिर तीसरा ऑप्शन अल मसूदी, और दूसरी तरफ देंगे नागवट, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, ऐसे करके, और फिर कहेंगे मैच कराओ। तो मैचिंग फॉलोइंग में इसका बहुत ज़बरदस्त प्रश्न बनता है यहाँ से, तो इसको याद रखेंगे अल मसूदी के बारे में। आगे इसमें अगला जो राजा बना राज्यपाल, महमूद गजनवी का कन्नौज आक्रमण हुआ था। एग्जाम में पूछा है काफ़ी बार कि महमूद गजनवी का कन्नौज आक्रमण किस टाइम हुआ, कौन शासक था, राज्यपाल। तो ये आप इतनी इनकी जानकारी याद रखना प्रतिहार वंश की, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कन्नौज पर। क्योंकि गुजरात और राजस्थान की तरफ ये अपना कंट्रोल किए हुए हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश से कन्नौज की तरफ वाराणसी के इलाकों में कुछ दूसरे राजाओं ने कंट्रोल किया। तो उनको देखते हैं। कन्नौज का गढ़वाल वंश, राजधानी थी वाराणसी, कभी कभी काशी भी आता, पुराना काशी। इसकी स्थापना ध्यान रखना की थी चंद्रदेव ने। किसने की थी इसकी स्थापना? चंद्रदेव ने। इसकी उपाधि है महाराजा धिराज। ये टाइम पीरियड पड़ा 1080 ईस्वी में। गोविंद चंद्र अगला इस वंश में राजा बनता है। इसने थोड़ा काफ़ी शक्तिशाली राजा था, पश्चिमी बिहार पर कंट्रोल किया, उत्तर प्रदेश पे कंट्रोल किया, साथ साथ मगध पर भी अधिकार कर लिया। फिर इस वंश का अंतिम राजा बना जयचंद्र, अंतिम शासक जयचंद्र। याद रखना काफ़ी बार एग्जाम में आया, जयचंद्र किस वंश का शासक था? गढ़वाल वंश का शासक था। जयचंद्र ने ही 1194 में एक प्रसिद्ध चंदावर का युद्ध लड़ा। जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच 1194 में एक युद्ध हुआ। फलस्वरूप जयचंद्र पराजित होता है और इस पर अधिकार कर लेता है मोहम्मद गौरी के कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें अपने सेनापति, आपको पता है मोहम्मद गौरी अपने साथ था, मोहम्मद गौरी तो यहाँ रुका नहीं था, अपने सेनापति ऐबक को छोड़ गया था, तो वो अधिकार कर लेता है चंदावर युद्ध के बाद। आगे पढ़ते हैं। दिल्ली का चौहान वंश, ये भी इसी टाइम निकला। राजधानी अयछत्र थी इसकी, विग्रह राज द्वारा स्थापित की। विग्रह राज चालुक्य शासक मूल राज को पराजित किया। चालुक्य शासक मूल राज को
पराजित किया। आगे पृथ्वीराज तृतीय, इनका थोड़ा ध्यान देना। 2 युद्ध लड़े, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। ये हुआ था मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज के बीच। तो पहली बार तो पृथ्वीराज जीता, फिर दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध। तब अंत में गौरी जीत लेता है और इनके साम्राज्य को अपने भाग में मिला लेता है, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने गुलाम को सौंप देता है। इनके पृथ्वीराज के राजकवि थे चंद्रवरदाई, इनके द्वारा रचना की गई पृथ्वीराज रासों का आप याद रखेंगे, इसमें पृथ्वीराज का बहुत सारा वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, उत्तर भारत समझ रहे हैं हम लोग, गुजरात को समझा, राजस्थान को समझा। अब हम समझेंगे बुंदेलखंड को। तो बुंदेलखंड पे हुई एक चंदेल वंश की स्थापना। चंदेल वंश की राजधानी थी आपकी खुजराहो। चंदेल वंश की राजधानी थी खुजराहो। ये पड़ता है आजकल आधुनिक मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना की थी नन्नोक ने, याद रखा नन्नोक एक राजा का नाम है, आपके पड़ोसी का नाम नहीं है, राजा का नाम है। चंदेल वंश का अंतिम महान शासक था राजा परिमर्द देव, याद रखेंगे यहाँ से। फिर हमने मालवा का शॉर्ट लिस्ट किया, मालवा का परमार वंश आप याद रखें, इसकी स्थापना की हर्ष सियक ने। कभी कभी पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी राजधानी थी धारा नगरी। अन्य शासक वाक्यपति इसी वंश का शासक हुआ, सिंधुराज भी हुआ, छोटा सा टाइम चला। फिर चालुक्य सोलंकी वंश, ये लगभग गुजरात के उत्तरी हिस्से में काबिज था। इसका संस्थापक था मूलराज प्रथम। राजधानी पूछी जाए तो अहमदाबाद गुजरात। फिर अगला राजा बना भीमदेव प्रथम 1022 ईस्वी में, अगला शासक। इसका एक सामंत था बिमल शाह, इसने माउंट आबू पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया बिमल शाह ने। किस राजा पीरियड के टाइम में? भीमदेव के टाइम में। इसी के शासनकाल पूछा जाता महमूद गजनबी, अब गौरी का तो आक्रमण पड़ चुके हैं, महमूद गजनबी जो विदेशी था, इसका आक्रमण किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो ये किसके शासनकाल में हुआ? भीमदेव। 1025 ईस्वी के आसपास, और सोमनाथ आक्रमण हुआ, काफी प्रसिद्ध है तो इतिहास में। अन्य शासक इस वंश के कर्ण, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, अजयपाल, भीमद्वितीय। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं बंगाल का पाल वंश। चूँकि मैं पूरे उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, ये भी एक तरह से उत्तर भारत का अभिन्न हिस्सा था उस टाइम। हालांकि आजकल तो हम इस टाइप से पढ़ते हैं पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी भारत। इसकी स्थापना की गोपाल ने, और इसकी राजधानी लिख लो साइड पर, राजधानी थी मुंगेर, पाल वंश की। इसके बाद अगला प्रमुख प्रभावी शासक बना धर्मपाल। धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पहली बार पराजित किया सबसे पहले। कन्नौज जो है एक्चुअल में है क्या? ये गुर्जर है, ये पाल हैं, और दक्षिण के अभी आगे पढ़ेंगे राष्ट्रकूट। ये तीनों हमेशा कन्नौज पर कंट्रोल चाहते थे। तो कभी राजधानी इसकी बनती थी कन्नौज, कभी उसका कंट्रोल होता था, कभी इसका होता था नियंत्रण, कभी उनका होता था राष्ट्रकूटों का। लेकिन कन्नौज उत्तर भारत में पड़ता था, और आप उत्तर भारत को मैप से देखिए तो कन्नौज से ही आने जाने का पश्चिमोत्तर भाग, यानी अरबी देशों में, तुर्की देशों में, वहीं से जाने का रास्ता था। तो मोस्टली लोग वहाँ पर कंट्रोल चाहते थे, तो इनका फ्रैक्शन पॉइंट बन गया था। हमेशा इनकी लड़ाई होती थी, वो कन्नौज पे कब्जे को लेके होती थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, तब और अच्छे समझेंगे। कभी एक गुजराती कवि है सोड्डल, इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कहा, यानी उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी। उत्तरापद क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य वाला वीडियो देखिए, समझिए उत्तरापद क्या है। आगे अगला राजा बना देवपाल, राजधानी मुंगेर शिफ्ट की, इसने उपाधि धारण की परम सौगात की। फिर अगला राजा बनता है महपाल प्रथम, फिर नहपाल, और इस वंश का अंतिम शासक बनता है मदनपाल। ये मुख्य रूप से बंगाल में कायम था पाल वंश। बंगाल का सेन वंश, इनके जाने के लखनौती इसकी राजधानी बनती है। इसकी स्थापना सामंत सेन द्वारा की जाती है। फिर अगला प्रभावी शासक सेन वंश में बनता है लक्ष्मण देव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण देव। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब देख लेते हैं उस टाइम कश्मीर पर क्या हो रहा था। कश्मीर के कुछ प्रमुख राजवंश। कारकोट वंश की स्थापना हुई सबसे पहले दुर्लभवर्धन राजा द्वारा। उत्पल वंश की स्थापना हुई अवंतिवर्मन द्वारा। कश्मीर के लोहार वंश पूछा था किसने स्थापना की? संग्राम राज द्वारा। एक चीज़ याद रखना, कारकोट वंश का एक राजा था हर्ष। वो हर्ष पुष्यभूत वाला नहीं है, ये हर्ष है कारकोट वंश वाला। इसी के दरबार में कवि रहते थे कल्लड़। कल्लड़ की प्रसिद्ध पुस्तक है राजतरंगिणी। इसी से हमें कश्मीर का पूरा इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।